हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉरसेट एमसी में। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम डेट बहुत पास में है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके हैं आज राजस्थान सीएचओ के सिलेबस के अनुसार RMNCH प्लस प्रोग्राम। हाँ जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बहुत सी छोटा सा टॉपिक है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने में को मिलेगा राजस्थान सीएचओ के अंदर स्पेशली। तो दोस्तों बने रहो हमारे चैनल के साथ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह मैं आपका वीडियो लाता रहूं। और दोस्तों कमेंट क्या करो ताकि हमें भी फीडबैक मिलता रहे कि आपको अच्छा लगा या समझ में नहीं आया। जो भी हो, कुछ भी हो, लिखना हो, आप ज़रूर कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ अपना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की बात करूँ तो इसके अंदर ये लोगो है किसका, RMNCH का, है ना। तो इसके अंदर पूरा फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, फिर भी मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि RMNCH प्लस ए का प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बतानी है मेरे दोस्त, याद रखना कि R का मतलब है रिप्रोडक्शन। जी हाँ, R का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन। M का मतलब है मैटरनल, N का मतलब है नियोनेट, और C का मतलब है चाइल्ड, और A का मतलब है एडोलसेंट हेल्थ। ठीक है, A का बाद में क्या है, लास्ट में हेल्थ आएगी, है ना, हेल्थ। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि RMNCH का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेट चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, है ना, हेल्थ प्लस एडोलसेंट प्रोग्राम। ए का मतलब एडोलसेंट, याद रखना। ए का मतलब एडोलसेंट है। क्वेश्चन बनेगा इसका राजस्थान सीएचओ में, आगे बताऊंगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्त, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी बता पाऊँ। कई दोस्त कह रहे हैं कि सर वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी हो जाए। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट कर देना, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ही करूँ मैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। कि क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा मेरे दोस्त कि 5x5 यानी 5x5 मैट्रिक्स ऑफ हाई प्लेस इम्पैक्ट, 5x5 मैट्रिक्स ऑफ हाई इम्पैक्ट RMNCH प्लस इंटरवेंशन। आपसे पूछा जाएगा कि RMNCH का इंटरवेंशन क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा RMNCH प्लस ए का इंटरवेंशन पूछा जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका इंटरवेंशन क्या है। तो आपको याद रखना आर का ये 5 पिलर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, 5 पिलर। क्यों, ये 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पिछली बार क्वेश्चन आया था इसका सीएचओ के अंदर, राजस्थान सीएचओ के अंदर भी आएगा इसका आया। इसका आर का मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ जी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो मदर प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट करना चाहती है उससे रिलेटेड उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एम फॉर मैटरनल, जो मदर प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुकी है उसको क्या मानेंगे, मैटरनल हेल्थ मानेंगे। और एन फॉर न्यूबॉर्न, जी वेरी इंपॉर्टेंट, एन फॉर न्यूबॉर्न। और सी फॉर चाइल्ड, ठीक है, सी फॉर चाइल्ड। और ए फॉर एडोलसेंट, ठीक है। और एच फॉर हेल्थ, एच फॉर की क्या आएगी, हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 पिलर के नाम से भी जाना जाता है। और RMNCH प्लस ए इंटरवेंशन के नाम से भी जाना जाता है ना। ठीक है, टू इम्प्लीकेंट तो हाई कवरेज ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है, ये स्पेशली मैंने राजस्थान सीएचओ के लिए ही लिया है। ये देख लो लोगो लगा रखा है किसका, नेशनल हेल्थ मिशन का, ये राजस्थान का ही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसके राजस्थान सीएचओ के अंदर, देख लेना। और नेक्स्ट देखो, इसके अंदर से आएगा क्वेश्चन ये आएगा कि 5x5 मैट्रिक्स इंटरवेंशन के अंदर RMNCH प्लस ए प्रोग्राम है, उसका आप विवरण कीजिए। तो आप इसके अंदर से, मैं थोड़ा सा आप ध्यान देना, इसके अंदर से क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जो आगे आपके MCQ कराऊंगा ना, वो आपके एकदम सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्ट। तो रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत क्या आएगी, रिप्रोडक्टिव के अंदर वो मदर आएगी जो प्रेगनेंसी के दौरान, या सॉरी, जो मदर रिप्रोडक्टिव के दौरान PPIUCD, ठीक है, PPIUCD यूज करना चाहती है। जो IUCD होती है उसको PPIUCD बोलते हैं, पोस्टपार्टम इंट्रा, है ना। और इसका मतलब कौन, बर्थ स्पेसिंग प्लस क्या, प्लस इसके अंदर मदर को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, IUCD के बारे में बताया जाता है, बर्थ के स्पेस के बारे में बताया जाता है। तो होम डिलीवरी या
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड HDC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HDC का अर्थ यह होता है, ये नई स्कीम लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर। HDC यानी होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्शन, होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव। HDC की फुल फॉर्म पूछेंगे आपको किसमें, राजस्थान CHO के अंदर कि HDC की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना ये है होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव। और ये आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके साथ आती है HDC, तो आपको याद रखना ये HDC आती है किसके साथ, RMNCHA+ है ना, इस प्रोग्राम के साथ आती है। RMNCH+A प्रोग्राम के साथ आती है कौन, HDC यानी होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसका अर्थ क्या होता है कि आजकल होम डिलीवरी जैसे स्विगी होता है, जोमेटो होता है ना, उसी तरह आज क्या है इंडिया के अंदर प्रगति हो गई। आज आपको घर पे आके क्या देगी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देगी। आप चाहे कॉन्डम मंगा लो, चाहे कुछ भी मंगा लो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, चाहे OCP भी मंगा लो, ये उसको क्या बोलेंगे, HDC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये HDC किसके अंदर आएगा, तो आपको याद रखना HDC आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आगे क्या है, इंश्योर असेसिंग द प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स, है ना, जो प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड जो किट्स वगैरह है वो भी इंश्योर करवाएगी। और कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन वगैरह जो केयर सर्विस है, अबॉर्शन की केयर सर्विस है, वो किसके अंदर आएगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएगी। और मेंटेन क्वालिटी स्टरलाइजेशन सर्विस, है ना, जो टुबेक्टमी वेसेक्टमी आएगी वो किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव आएगी। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा बनाएगा क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि आपके हर क्वेश्चन सही हो, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना, आपको ध्यान नहीं भटकाना। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, कोई दिक्कत, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का होगा वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। कोचिंग वाले 4-4 घंटे पढ़ाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ के अंदर क्या आएगा दोस्त, मैं तो याद रखना कि मैटरनल हेल्थ के अंदर आएगा कि अर्ली रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, अर्ली रजिस्ट्रेशन करना, जो मदर प्रेगनेंसी रिसीव कर चुकी है। और डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना मैटरनल हेल्थ के अंदर। और इक्विप डिलीवरी पॉइंट हाई ट्रेंड हेल्थ सिस्टम के बारे में उसको बताना, ठीक है। मैटरनल हेल्थ चाइल्ड हेल्थ के बारे में उसको बताना कि कहाँ आपको डिलीवरी करानी है, जहाँ डिलीवरी करानी है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो वहाँ पर आपको डिलीवरी करानी है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा कि रिव्यू मैटरनल एंड इन्फेंट चाइल्ड हेल्थ डेथ और करेक्टिव एक्शन, है ना, इसका रिव्यू करेंगे। इस थोड़ा सा ये क्या है कि दिखाई नहीं दे रहा, इसकी वजह से हो रही है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की नहीं जरूरत है, मैं लिख रहा हूँ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द विलेज विथ हाई नंबर ऑफ होम डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूट मिजो प्रोस्टोल एंड सेलेक्टिव वुमेन इन द 8 month ऑफ प्रेगनेंसी फॉर कंजप्शन ऑफ ड्यूरिंग 3rd स्टेज ऑफ लेबर। और इंसेंटिव एनम फॉर होम डिलीवरी, यह कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, न्यूबॉर्न केयर। और न्यूबॉर्न केयर के अंदर आपको क्या आएगी मेरे दोस्त, न्यूबॉर्न केयर क्या आएगी, अर्ली इनिशियली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जल्द से जल्द नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी होगी, तो आप कह देना एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। अगर एज सुन एज पॉसिबल ना हो तो विद इन 30 मिनट के अंदर आपको क्या कर देनी चाहिए, नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चों को। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर रिसक्सिटेशन सर्विस एल डिलीवरी पॉइंट पर यह होनी चाहिए। नेक्स्ट है सो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट विद हाई ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ जी। और क्या, कम्युनिटी लेवल यूज ऑफ जेंटामाइसिन बाई एनम, अगर न्यू बॉर्न के अंदर कोई भी बीमारी हो गई तो कम्युनिटी लेवल एनम जेंटामाइसिन दे सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू बॉर्न के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि न्यू बॉर्न केयर के अंदर RMNCH+A प्रोग्राम के अंदर कम्युनिटी नर्स क्या इंजेक्शन दे सकती है, आपको याद रखना जेंटामाइसिन इंजेक्शन दे सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा राजस्थान CHO में। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ के अंदर क्या आएगा मेरे दोस्त, तो आपको याद रखना चाइल्ड हेल्थ के अंदर आएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और सप्लीमेंशन फोकस ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और सप्लीमेंट्री फूड के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। और डायरिया मैनेजमेंट का ध्यान रखना, जिंक प्लस ORS देना चाइल्ड हेल्थ के अंदर। और फुली इम्यूनाइजेशन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RMNCH का प्रोग्राम के अंदर फुली इम्यूनाइजेशन करना, किसको, चाइल्ड को, ठीक है। और 4D डिफेक्ट को बचाना, जो मैंने अभी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, क्या कौन सा हुआ था, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के, मैंने इसका वीडियो बना चुका है पूरा, स्पेशल
टॉपिक है ये, और CHO के अंदर दे भी रखा है कि इस प्रोग्राम को डिफाइन कीजिए, इस प्रोग्राम से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप एक बार जरूर देखना मेरी प्लेलिस्ट में जाके CHO की। इसके अंदर 4 डिफेक्ट आते हैं, कौन से? बर्थ डिफेक्ट, डेवलपमेंट डिले, और डेफिशिएंसी एंड डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। और है लास्ट, क्या है? लास्ट है मेरे दोस्त एडोलेसेंट हेल्थ। क्या है? एडोलेसेंट हेल्थ। एडोलेसेंट हेल्थ के अंदर क्या है? एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव। टीनेज प्रेगनेंसी का मैंने पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप ध्यान देखना किस में, राजस्थान इसमें CHO की मेरी प्ले लिस्ट है उसके अंदर देखना। और इसके अंदर टीनेज प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या करना? आइडेंटिफाई करना और उसको क्या देना? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देना। और क्या है? इंट्रोड्यूस कम्युनिटी बेस्ड सर्विस थ्रू द पर एजुकेशन, है ना, पर एजुकेटर। और स्ट्रेंथनिंग ARSH क्लिनिक, रोल ऑफ नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एडोलेसेंट हेल्थ के अंदर RMNCH+A प्रोग्राम के अंदर क्या आएगा? तो आपको याद रखना कि इसके अंदर रूल आउट क्या आएगा? रूल आउट नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इसका बारे में आपको प्रमोट किया गया है एडोलेसेंट के अंदर, जो वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट दी जाती है। और प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट किया जाता है। सैनिटरी पैड है ना, वो दिए जाते हैं, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल को। नेक्स्ट है हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम के अंदर में क्या है मेरे दोस्त? ये हेल्थ सिस्टम के अंदर है केस लोड ऑफ बेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ HR लेवल, ठीक है। एम्बुलेंस होगी, ड्रग होगी, डायग्नोसिस हो गया, और क्या हो गया? हेल्थ कमेटी होगी, इनको क्या बढ़ावा देना, ठीक है। और आप एक बार इसको वीडियो को जूम करके या रोक के देख लेना, पूरा दिखाई नहीं दे रहा, आप वीडियो भी टॉपिक लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लेके चलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वेन वाज ए प्रोग्राम वाज लॉन्च इन, कौन? RMNCH+A प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? तो आपको याद रखना 2013 के अंदर लॉन्च हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ RMNCH+A प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपको याद रखना इसकी 3-4 ऑब्जेक्टिव है। क्या है? रिड्यूस ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट। हाँ जी, किसको रिड्यूस करना है? टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना। रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना। ये जितने भी हेल्थ इंडिकेटर हैं ना, इसका मैंने स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, अभी देखना आप जाके मेरे CHO प्ले लिस्ट में। और रिड्यूस द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। इन सभी का मैंने करंट के अंदर, इसका ये क्वेश्चन आएगा कि करंट के अंदर क्या डाटा है? IMR का और MMR का, है ना। MPCHO के अंदर भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो मैंने इसका पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना कि राजस्थान के अंदर करंट में कितनी MMR है, कितनी IMR है, ठीक है। और नेक्स्ट है 3 मंथ ट्रेनिंग ऑफ दाई सर्टिफिकेट फॉर होम डिलीवरी। हाँ जी, इसी प्रोग्राम के अंदर ही यही क्या है? ऑब्जेक्टिव है किसका? RMNCH+A प्रोग्राम का। क्या है? पहला, टोटल फर्टिलिटी को कम करना, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करना, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करना, और 3 महीने का ट्रेनिंग करना देना किसको? दाई को, ताकि सर्टिफिकेट देना उसको, ताकि उसको होम डिलीवरी करवा सके और उसको दाई, है ना। और नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को बढ़ावा देना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है RCH प्रोग्राम। पहले जो RCH प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1997 के अंदर, है ना, वो ही कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? RCH प्रोग्राम ही कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर? RMNCH+A प्रोग्राम के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि RMNCH+A प्रोग्राम पहले क्या, कौन सा प्रोग्राम था? आपको याद रखना, पहले प्रोग्राम था RCH, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? 1997 फर्स्ट, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ मैं जल्दी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 1950 के अंदर MCH सर्विस स्टार्ट हुई थी, अपने GNM के अंदर, MSc के अंदर आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट है 1952 के अंदर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1952 में। और 1966 के अंदर ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और 1977 के अंदर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और 1992 के अंदर CCSM यानी नेशनल चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस प्रोग्राम को आपको याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि कब ये लॉन्च हुआ था। क्योंकि आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO का काम ही क्या होता है?
मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस, इनका बढ़ावा देना और उनकी सर्विस देना ही आपका काम होगा। तो आपको यहाँ से याद रखना होगा मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप एज ए डॉक्टर कार्य करोगे, याद रखना डॉक्टर हो आप तो इस चीज़ प्रोग्राम को इतना याद तो रख सकते हो, आप ज़रूर रखोगे, तो आपको याद करना ये। और नेक्स्ट है 1997 के अंदर RCH प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 1997 के अंदर फेज फर्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है 2005 के अंदर क्या कौन सा लॉन्च हुआ, NRHM, ठीक है, 2005 के अंदर हुआ कब, ठीक है, 2005 अप्रैल के अंदर, 5 अप्रैल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है 2005 के अंदर RCH प्रोग्राम सेकंड लॉन्च हुआ, और RCH प्रोग्राम सेकंड लॉन्च होते ही क्या लेके आया, ये लेके आया RMNCH+A प्रोग्राम, ठीक है, ये लेके आया कौन, RCH प्रोग्राम सेकंड 2005 में, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि RMNCH+A यह क्या इंडिकेट करता है, तो आपको याद रखना +A इसका पूछा गया है, +A क्या इंडिकेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये पूछा जाएगा कि +A यहाँ किस लिए रखा है, +A क्या मतलब इसका +A का, तो आपको याद रखना ये इंडिकेट करता है कि एडोलेसेंट इज इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट कि एडोलेसेंट क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, +A का आपको याद रखना, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट है RKSK प्रोग्राम राजस्थान में कब लॉन्च हुआ था, RKSK प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 7 जनवरी 2014। क्वेश्चन आया था किसके अंदर, UPCHO के अंदर, ये UPCHO के अंदर क्वेश्चन आया था कि RKSK प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो आपको याद रखना ये 7 जनवरी 2014 के अंदर लॉन्च हुआ था। और आपको फुल फॉर्म पूछ ले RKSK की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम इसकी पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि RKSK प्रोग्राम के तहत कितने साल के बच्चों की केयर की जाती है, तो 10 से 19 साल के बच्चों को इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने साल के बच्चों को प्रोग्राम शामिल किया गया है, 10 से 19 साल के बच्चों को प्रोग्राम को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट कि इसके अंदर RKSK प्रोग्राम के अंदर किस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है, किस चीज़ को विशेष ध्यान रखा गया है, तो आपको याद रखना है न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, रिप्रोडक्शन इसको एजुकेशन देना, और सब जो भी बच्चे क्या हो जो अब्यूज़ करने लग जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़, जो हेरोइन कोकोइन दारू वगैरह ड्रिंकिंग वगैरह कर लेने लग जाते हैं ना, इस चीज़ को ध्यान रखता है कौन, RKSK प्रोग्राम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंटिन्यू केयर, इसका ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंटिन्यू केयर, कंटिन्यू केयर का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना मेरे दोस्त, कंटिन्यू केयर का मतलब है RMNCH केयर, है ना, तो रिप्रोडक्टिव मेटरनल न्यूनेट चाइल्ड हेल्थ केयर है, इसके अंदर A शामिल नहीं किया गया है, एडोलेसेंट है, यानी एडोलेसेंट शामिल नहीं किया गया है, तो उसको नहीं करने की वजह से क्या है, कौन सी केयर बन गई, कंटिन्यू केयर, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यह स्पष्ट लिखा, मैंने हिंदी में लिखा ताकि आपको याद रह जाए कि इसमें A नहीं शामिल किया गया है क्योंकि एडोलेसेंट की केयर नहीं की जाती किसमें, कंटिन्यू केयर के अंदर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि सबला स्कीम कब लागू हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, RMNCH स्कीम के तहत ही लागू हुई थी, सबला स्कीम कब लागू हुई थी, तो आपको याद रखना ये पहले लागू हुई थी, याद रखना ये हुई थी 1 अप्रैल 2011 के अंदर, मैंने एक्स्ट्रा लिया ये एक्स्ट्रा, मैं चलो ये बता देता हूँ, ये किसके अंदर आया था, BRCHO का, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, CHO की था, इसमें आया था, ठीक है। लेके चलता हूँ 1 अप्रैल 2011 में लागू हुआ था कौन, सबला स्कीम लागू हुई थी। और सबला स्कीम किस चीज़ को बढ़ावा देती है, तो आपको याद रखना ये नारी शक्ति को बढ़ावा देती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जल्दी में इसको वीडियो बनाया है ताकि टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर आपको ये वीडियो जल्दी के अंदर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और आपको धीरे भी पढ़ाना है तो भी आपको कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना प्लीज़, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ताकि मुझे फीडबैक मिल जाए, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट तो आपको ज़रूर ही करना है कि कैसा लगा है, मैं फास्ट पढ़ाऊँ या धीरे पढ़ाऊँ, या इस पढ़ाने में कोई कमी है, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब। और नेक्स्ट है थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, लव यू टू ऑल, गुड नाइट।